नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आप में से कई लोगों ने मुझसे ये बोला, मुझे कमेंट में, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट आया कि जो भी मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, डेपोक्सिटिन और टिल्डेनाफिल और सिल्डेनाफिल का जो भी कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताया कि इस कॉम्बिनेशन के कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं मैम, प्लीज़ जो हर्बल ट्रीटमेंट है ट्रेडिशनल सिस्टम में वो कुछ बता दीजिए। तो मैं आज आपको ये वीडियो सिर्फ हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी, जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए हर्बल ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है और किस कंडीशन में इनको दिया जाता है। उससे पहले मैंने जो पहले कॉम्बिनेशन डिस्कस किए हैं एलोपैथी में, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो कॉम्बिनेशन है एग्नस कैस्टस, ठीक है। तो एग्नस कैस्टस कब लेनी है? अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से इंटेंस सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उसके बाद उनको ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आती है, तो उनको ये एग्नस कैस्टस दिया जा सकता है, ठीक है। और तब दे सकते हैं अगर जेनाइटल में कोल्ड सेंसेशन हो रहे हैं, कोल्ड सेंसेशन मतलब ठंडी जैसे एहसास हो रहा है तब, ठीक है। तो और ऐसे पेशेंट में मेमोरी की भी समस्या आती है, यानी कि मेमोरी लॉस होता है, कॉन्शियसनेस नहीं रह पाता, एकाग्रता नहीं रह पाती, ठीक है। तो उस केसेस में एग्नस कैस्टस दिया जा सकता है। फिर कैलेडियम तब देते हैं अगर जेनाइटल ऑर्गन जो है मेल्स के वो फ्लैबी हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, या लिम्प जिसको कहते हैं, सॉफ्टनेस आ गई है, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। या फिर जो ऐसे पेशेंट जिनकी जेनाइटल सॉफ्ट भी हो गई है, साथ ही साथ उनको टोबैको के लिए बहुत लत है, क्रेव है, तो उनको ये दवा दी जा सकती है। या फिर ऐसे पेशेंट्स में सॉफ्टनेस भी है, टोबैको के लिए क्रेव भी है, साथ ही साथ क्या है कि इरेक्शन के बिना ही स्पर्म को इमिशन हो जाना, ठीक है, इरेक्शन के बिना ही स्पर्म का इजैकुलेशन हो जाना, तो ऐसे पेशेंट को कैलेडियम दिया जा सकता है। फिर उसके बाद लाइकोपोडियम, ठीक है। तो लाइकोपोडियम अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी बहुत स्ट्रेस की वजह से, चिंता की वजह से हो रहा है, पेशेंट का मेमोरी लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को लाइकोपोडियम दिया जा सकता है। लाइकोपोडियम की नीड है इसका मतलब। या फिर ऐसे पेशेंट में डाइजेस्टिव इशू भी बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। फिर सेलेनियम मेटालिकम, ठीक है। तो सेलेनियम मेटालिकम की नीड है कि नहीं पेशेंट को, ये इस बात पे निर्भर करती है। अगर पेशेंट लंबे समय से बीमार था, बीमारी से पहले नॉर्मल था, लेकिन बीमारी के बाद अचानक से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आ गई, तो ऐसे पेशेंट में सेलेनियम मेटालिकम को देना अनिवार्य हो जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे पेशेंट में जो हेयर लॉस है, हेयर का, सिर का, आईब्रोज का हेयर लॉस भी अनयूजुअल होता है, एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम की। तो देखिए, अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है वो ऐसे पेशेंट में देते हैं जिनमें इरेक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इरेक्शन हो ही नहीं पाता, तो दे सकते हैं। और ऐसे पेशेंट में नमक और मीठे के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेव होती है कि मुझे नमक मिल जाए या मीठा मिल जाए, कुछ भी, ठीक है। फिर कॉस्टिकम, देखिए कॉस्टिकम क्या है कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी की जो अर्ज है, जो रिक्वायरमेंट है, जो इच्छा है, वो ख़त्म हो जाए, या फिर साथ ही साथ फिज़िकल प्लेजर भी कम होने लगे, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में, और ऐसे पेशेंट में जो थकान है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बहुत जल्दी आती है, टायर्डनेस भी हो जाता है, तो उनको कॉस्टिकम देना, ये समझ लिया जाता है कि उनमें कॉस्टिकम की रिक्वायरमेंट है। फिर स्टेफाइसेग्रिया बहुत इंपॉर्टेंट एलोपैथ में, होम्योपैथ में, सॉरी, ठीक है। दोस्तों एक बात बोलती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फिर स्टेफाइसेग्रिया जो है ये तब देते हैं अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी है पेशेंट को, पीक में दर्द भी है, और साथ ही साथ प्रोस्टेट में कोई समस्या है, तो उस कंडीशन में दिया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट में जो ये स्टेफाइसेग्रिया तब भी दिया जाता है जब पेशेंट किसी शर्म की वजह से या शाइनेस की वजह से उनमें इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर पेशेंट
की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, इमोशनली वो ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो ऐसे कंडीशन तो और इमोशनली हर्ट होने की वजह से, इमोशनल फीलिंग्स की वजह से इरेक्शन नहीं हो पा रहा है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जा रहा है ज़्यादा अग्रेसिव होने की वजह से, तो फिर उस कंडीशन में स्टेफाइसेग्रिया दिया जाता है। ये बहुत ही वेल नोन दवा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पेशेंट में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी है और साथ ही साथ इम्पोटेंसी भी आ गई है, जो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं स्पर्म काउंट वगैरह चेक कराने के दौरान, तो इम्पोटेंसी भी आ गई है तो पेशेंट को फास्फोरस की नीड होती है, ठीक है। दोस्तों हमारा YouTube पे एक और चैनल है टेंग डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे उस लिंक को भी विजिट कीजिएगा, हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर और एक इम्पॉर्टेंट कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवा है, वो है काउब्रोमेटम। काउब्रोमेटम जो है वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए और साथ ही साथ अगर पेशेंट में मेमोरी लॉस भी हो रहा है और वो चीज़ों से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, साथ ही साथ उनके पैरों में लिम्ब रीजन में अगर ये नमनेस झिंझनाहट टाइप की चीज़ हो रही है, झिंझनाहट हो रही है, तो ऐसे पेशेंट में काउब्रोमेटम दिया जाता है। तो दोस्तों ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए अब तक की सबसे वेल नोन दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथ में अवेलेबल है, ट्रेडिशनली अवेलेबल है। तो ये मेरा आज का पूरा वीडियो था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लिंक में दूसरे चैनल का लिंक है उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नई मेडिसिन पर रिव्यू या किसी नई समस्या को डिस्कस करेंगे। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।